This government announced in its immigration white paper the starting point for settlement will move from 5 years to 10. Firstly, the applicant must have a clean criminal record. Secondly, they must speak English to A-level standard. Thirdly, they must have made sustained national insurance contributions. And finally, they must have no debt in this country. Those who speak English to a degree level standard could qualify for a 9-year path to settlement. Those paying the higher rate of tax could qualify at 5 years, while those on the top rate could qualify after 3, the same as those on global talent visas. Those who work in a public service, including doctors, teachers, nurses, would qualify after 5 years, while those who volunteer, subject to this consultation, could qualify at between 5 and 7 years. Not subject to consultation, the partners of British citizens will continue to qualify at 5 years as today. All grants under the Windrush and EU settlement schemes also remain unchanged. While some will be able to qualify for settlement earlier than 10 years, others will be forced to wait longer. Once again, these are subject to consultation, but the government proposes that those who have received benefits for less than 12 months would not qualify for settlement until 15 years after arrival. For those who have claimed benefits for more than 12 months, that would rise to 20 years. To encourage the use of legal routes into this country, those who arrive illegally could see settlement take up to 30 years. As has already been set out, refugees on core protection will qualify for settlement after 20 years. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। लेकिन मुझे पता है ये न्यूज़ देखने के बाद आप लोग ठीक नहीं रहोगे। आप लोगों के लिए एक बहुत ही बैड न्यूज़ है। आपको पता है कि कुछ मंथ्स पहले गवर्नमेंट ने वाइट पेपर नाम की एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने ये बोला था कि भाई हम ILR का रूट जो है वो 5 साल से 10 साल पर ले जाएंगे। तो भाई आज शबाना महमूद मैडम ने जो है वो इस चीज़ को अनाउंस कर दिया है कि हम इसको 5 से 10 साल पे करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब उन्होंने बता दिया, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। उन रिक्वायरमेंट्स की बहुत सारे स्टेप्स कह सकते हो, ठीक है, वो उन्होंने बताए हैं और वो मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस स्टेप पर फॉलो करते हो और आपको कितनी जल्दी ILR मिलेगी। ठीक है, हर बंदे के लिए बेसिकली उन्होंने कह दिया कि जी 10 साल की ILR होगी। अब जब आपने ILR लेनी है उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, और अगर कुछ रिक्वायरमेंट्स को आप जल्दी फुलफिल कर लेते हो तो आपको जल्दी ILR भी मिल सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप लोग 10 साल पूरे कर लेते हो, ठीक है, UK के अंदर, अभी इन्होंने बेसिकली कोई ऑफिशियली ये नहीं अनाउंस किया कि भाई इसकी डेट क्या है, टाइमिंग क्या है, हम कब से इसको करेंगे और ये किस साल वालों के लिए होगा। लाइक ज़्यादातर तो ये सुनने में आ रहा है कि जो लोग 2021 के बाद आए हैं उनके ऊपर ये चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा क्लियर कहीं भी नज़र नहीं आया। ठीक है, अगर किसी को कोई ऐसी चीज़ नज़र आई है तो प्लीज़ उसका लिंक या सोर्स जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, लेकिन मुझे अभी तक कोई ऐसी चीज़ दिखी नहीं है। ठीक है, तो अभी के हिसाब से अगर 10 साल बाद आपको ILR मिलती है, पहले उसकी रिक्वायरमेंट सुन लो। वो ये है कि जी आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड आप लोगों का होगा तो आपको ILR मिलेगी 10 साल के बाद। ठीक है, यानी कि कोई भी किसी तरीके का भी आपका जुर्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो जी इंग्लिश A लेवल की। ठीक है, आपकी इस लेवल की A लेवल की इंग्लिश होगी तो फिर जो है आप जो ILR की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हो। नंबर 3 है जी कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इंश्योरेंस। अगर आप लोग नेशनल इंश्योरेंस के अंदर कंट्रीब्यूशन अपना करोगे फिर जो है आप लोग एलिजिबल होगे ILR के लिए, और ये मैं अभी आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ जो 10 साल के बाद आपको पूरी करनी है। नंबर 4 पे है जी नो डेप्थ इन दिस कंट्री। ठीक है, आपके ऊपर किसी तरीके का कर्ज नहीं होना चाहिए। अब आई डोंट नो कि इस कर्जे को ये किस तरह सोच रहे हैं। ठीक है, लाइक अगर किसी बंदे ने एक घर लिया हुआ है, ठीक है, तो पता नहीं ये उसको भी इस डेप्थ के अंदर डालते हैं या नहीं डालते, या किसी ने गाड़ी ली हुई है, तो आई डोंट नो। अभी मैं कुछ इसको क्लियरली नहीं बता सकता क्योंकि कहीं भी कोई चीज़ मेंशन नहीं है। अभी सिर्फ उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, वो स्टेटमेंट्स जो है मैं आपके साथ मेंशन कर रहा हूँ। आगे जाके मे बी ये बताएंगे कि जी किस तरह का डेप्थ जो है वो नहीं माना जाएगा या किस तरह का माना जाएगा। अब ये नेक्स्ट स्टेप शुरू हो गया। ठीक है, अब ये उन लोगों के लिए है जिनकी PR थोड़ी जल्दी हो सकती है। अब वो वाले लोग हैं जो लोग डिग्री लेवल स्टैंडर्ड की इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, उनको 9 साल के अंदर ILR मिलेगी, उनको 10 साल तक वेट नहीं करना पड़ेगा, उनका 1 साल कम हो जाएगा। जो लोग टैक्स ज़्यादा पे करेंगे तो भाई उनका जो ILR रूट है वो और कम हो जाएगा, यानी कि
एक बंदा इन्होंने कुछ मेंशन किया है 50,000 और 1,25,000 वाला, लेकिन उसमें कुछ इन्होंने ऐसा बोला जो मुझे समझ नहीं आया, जो सीधी सी बात है, तो मैं आपको गलत नहीं बताना चाह रहा। तो उसमें ये मेंशन है जिस बंदे का जितना ज़्यादा टैक्स होगा उतनी जल्दी उसको ILR मिल जाएगी, और उसके अंदर उन्होंने 7 साल और 5 साल को मेंशन किया है। तो ऑब्वियसली जिसका 1,25,000 होगा उसको ये दे देंगे 5 साल के अंदर, जिसका टैक्स थोड़ा कम होगा 50,000 100 कुछ था मेरे ख्याल में, तो उसको ये 7 साल के अंदर भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मुझे क्लियर नहीं है, तो मैं आपको भी किसी तरीके से गलत बताना नहीं चाह रहा, ठीक है। तो वो आगे मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर डिटेल के अंदर बता दूंगा। जो लोग पब्लिक सर्विस सेक्टर्स के अंदर हैं, लाइक जो टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, उनको 5 साल के अंदर ILR मिल जाएगी। तो उन लोगों को 10 साल तक वेट नहीं करना पड़ेगा, यानी कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनका फ्यूचर थोड़ा सा जो है ना वो सेफ है। इफ़ यू वर्क एज अ वॉलंटियर कुड गेट PR इन 5 to 7 years। अगर आप लोग एज अ वॉलंटियर इस कंट्री के अंदर काम करते हो, मतलब अजीब बात है ना कि अगर आप लोग यहाँ पर स्किल वर्कर वीज़ा के ऊपर हो, ठीक है, आप लोग ऑलरेडी एक रूट के ऊपर हो और आके आपको एज अ वॉलंटियर भी काम करना पड़े, तो वो एक समझ से बाहर है। आप यहाँ पर काम ही करने थोड़ी आए हो कि छुट्टी वाले दिन भी आप एज अ वॉलंटियर काम करो। तो वेड है, काफ़ी ज़्यादा वेड है, लेकिन अब जो है वो है, मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप एज अ वॉलंटियर काम करते हो तो भाई 5 साल में भी मिल सकती है आपको, 7 साल में भी मिल सकती है। इसके बाद जो लोग EU सेटलमेंट स्कीम पर हैं भाई, उनके लिए कोई चेंजेस नहीं है, उनके लिए जो रूल्स हैं वही रहेंगे। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जी जो इलीगल रिफ्यूजीज आते हैं, ठीक है, उनको ये लोग 20 साल से 30 साल के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। अभी मेरी जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया उसके अंदर मैंने बताया था कि जी असाइलम वालों के लिए 20 साल का रूट चला गया है, लेकिन ये कहते हैं कि जी 20 से हम इसको 30 पे भी लेके जा सकते हैं, हमारी मर्जी है, हम जो मर्जी करें, ठीक है। और लास्ट पे है जी जो ब्रिटिश सिटीज़न है उसके लिए भी कुछ चेंज नहीं किया गया, उसको भी 5 साल बाद जो है वो यहाँ पर सेटलमेंट मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल में जितने भी रूल्स अब इन्होंने बताए हैं उसके बाद शायद स्टूडेंट कोई भी सोचे कि भाई उसको अब UK ट्रैवल करना चाहिए। मेरे ख्याल में तो अब जो UK के अंदर है, अब मेरे जैसा बंदा भी है, उसको भी टेंशन हो रही है। मैं भी आज ना पूरे रास्ते की सोचता आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। अब इस कंट्री का यही मसला है कि भाई जब भी आप कुछ चीज़ सोचने बैठते हो, मैं इस कंट्री में 4 साल पहले आया था, मैं आया था 1 साल, तब मेरा प्लान कुछ और था कि मैं ये चीज़ करूँगा, फिर रूल चेंज हो गए, फिर दूसरे साल मेरा प्लान था कि मैं जी ये करूँगा, फिर प्लान चेंज हो गया क्योंकि रूल्स चेंज हो गए हैं। अब मैं किसी रूट के ऊपर हूँ तो अब इन्होंने सारा रूट ही चेंज कर दिया, तो अब फिर मैं सोच रहा हूँ कि अब मुझे क्या करना है। तो भाई अब मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। जो लोग UK के अंदर हैं, जो UK के अंदर आने वाले हैं, तो भाई जो भी आ रहा है सोच समझ के आओ। स्पेशली जो लोग बिज़नेस के ऊपर आ रहे हैं, यानी कि बिज़नेस स्टडीज़ के ऊपर आ रहे हैं, तो उन लोगों को तो बहुत सोचना पड़ेगा। और जो ऑलरेडी यहाँ पर हैं तो भाई बेस्ट ऑफ लक ही कह सकता हूँ, इसके अलावा तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अब आपके सामने हैं रूट कितने ज़्यादा लंबे हो रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अगर वॉलंटियर काम करते हो या आप मेडिकल फील्ड के अंदर हो तो फिर या ज़्यादा टैक्स पे करते हो, ठीक है, तो फिर आपको ILR रूट जल्दी मिल सकता है, वरना बहुत जलालत है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो करना लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।